यूपी इन लाइमलाइट है और यूपी का फ्यूचर ब्राइट है, तभी तो भौकाल टाइट है। खबर कमाल और यूपी का हाल बताने आई है प्रियांशी मिश्रा। आज का भौकाल। सबको मेरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव के बाद अब भौकाल 2027 के विधानसभा चुनाव में टाइट करने के लिए सारी पार्टीज तैयारी कर रही हैं। सब अपने अपने लेवल पर कर रहे हैं तैयारियां, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कर दिया है जिससे विपक्षी खेमे में खौफ का माहौल बन गया है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। बीते उपचुनाव के लिए सीएम योगी के मुंह से एक नारा निकला था, वो था बटोगे तो कटोगे, और ये नारा काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद सारे विपक्षी कोई ना कोई नारा लेकर आते, लेकिन सब के सब योगी जी के नारे के आगे फीके पड़ जाते। और इस यूपी उपचुनाव में इस नारे का भी बड़ा योगदान रहा। बटोगे तो कटोगे नारे ने विपक्षियों की नाक में दम करके रखा था। इसकी काट सभी ने खोजी पर कोई फायदा नहीं हुआ, और नतीजा यह हुआ कि यूपी उपचुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। लेकिन एक बार फिर से योगी बाबा नया नारा लेके आए हैं। उन्होंने नया नारा दे दिया है जिससे अब खलबली दोबारा मच गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम हमारे योगी आदित्यनाथ ने अब एक नया नारा दिया है, जिसमें उन्होंने धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा इसको लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अगर हमारा देश सुरक्षित है, सेफ है, तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। अगर हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। योगी बाबा ने ये नारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी के स्वर वेद महामंदिर के शताब्दी महोत्सव में दिया, और इससे पहले जो उन्होंने नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे, इसका असर यूपी के साथ साथ झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में भी जमकर देखने को मिला। इस नारे का इस्तेमाल भी जमकर किया गया वहां पे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर काम देश के नाम होना चाहिए, हमारा कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि जब हम सदगुरु सदाफलदेव जी महाराज की चर्चा करते हैं तो उन्होंने एक आध्यात्मिक अभियान को आगे बढ़ाया है, साथ ही साथ एक सच्चा संत, और योगी देश की परिस्थितियों से हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप नहीं बैठ सकते। ये देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। गुलामी की बेड़ियों से सबको आजाद कराने के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ इस देश को विदेशी ताकतों से आजाद कराने के लिए सदगुरु सतफलदेव जी महाराज ने आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बैरकपुर से देश के सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम में शंखनाद के साथ अपने आप को उससे जोड़ा। उन्होंने आगे कहा कि सभी लोग एक आध्यात्मिक समृद्धि परंपरा के साथ साथ राष्ट्र धर्म के लिए भी समर्पित एक महत्वपूर्ण कड़ी के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही बात कहते हैं कि हर काम देश के नाम। हमारा हर काम देश के लिए होना चाहिए। हमारा कोई भी व्यक्तित्व वास्तविक नहीं है। हमारा देश भी सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। इसलिए कोई भी काम व्यक्तिगत स्वार्थ के ऊपर उठकर, समाज से ऊपर उठकर, मत और मजहब से ऊपर उठकर सनातन धर्म के मूल्यों के अनुसार हर कार्य देश के लिए करना चाहिए। वहीं सीएम ने ट्वीट कर कहा कि बाबा विश्वनाथ की पावन धरा वाराणसी स्थित स्वर वेद महामंदिर धाम में विहंगम योग संत महाराज की स्थापना के शताब्दी महोत्सव में और 25,000 कुंडीय सर्वे ज्ञान महायज्ञ के लिए आयोजित कार्यक्रम में आज सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विहंगम योग संत समाज दिव्य और भव्य मंदिर बनाकर कोटि कोटि श्रद्धालुजन को भारत की योग परंपरा और आध्यात्मिक धारा के साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है। इस पूर्ण अवसर पर सदगुरु सदाफलदेव जी महाराज की स्मृतियों को नमन एवं जन जागरण को इस वृहद अभियान के लिए विहिंग योग
संत समाज तथा इससे जुड़े सभी श्रद्धालुओं एवं भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन है। जब हम सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की चर्चा करते हैं, उन्होंने एक आध्यात्मिक अभियान को तो आगे बढ़ाया ही, साथ साथ एक संत, एक सच्चा योगी, एक सच्चा संत देश और समाज की परिस्थितियों से हाथ पे हाथ धरा रह करके चुपचाप बैठा नहीं रह सकता है। यह देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था और गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ इस देश को विदेशी दासता से मुक्त कराना है। इसके लिए सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने आजादी के आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के बैरकपुर से देश के प्रथम स्वतंत्र समर के संघनाथ के साथ अपने आप को जोड़ा था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक ही बात कहते हैं, हर काम देश के नाम। हमारा हर कार्य देश के नाम होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी को 10 साल में एकदम चमका दिया है। अब काशी विश्वनाथ धाम दुनिया का सबसे बड़ा स्नान घाट, जिसको नमो घाट कहते हैं, उससे जाना जाता है। यहाँ हेलीपैड भी है, यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम भी होते हैं। काशी के घाट पर नए नए स्वरूप देखने को मिलते हैं। देव मंदिरों का कायाकल्प हुआ है। पहले की स्थिति के मुकाबले 2014 के बाद से सड़क, रेल, वायु सेवा और कनेक्टिविटी 100 टाइम्स बढ़ गई है। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून की तारीख को विश्व योग दिवस के रूप में इसको मनाया था। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ प्रारंभ होने वाला है और पीएम मोदी ने इसे भी मान्यता में अपूर्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दिला दी है। मोदी जी के मार्गदर्शन में 22 फरवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम लला अपने दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को इस समारोह का शुभारंभ किया था। शताब्दी महोत्सव के अवसर पर उन्होंने स्वरवेद महामंदिर का भव्य उद्घाटन भी करते हुए योग संत समाज और स्वरवेद महामंदिर ट्रस्ट के कार्यों की सराहना भी की। 2021 में भी पीएम मोदी के सानिध्य में इस पूरे कार्यक्रम में हमें सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। यानी इस तरीके से योगी बाबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जितने भी काम किए गए थे उन सबको गिनवाया। इस दौरान यूपी पुलिस के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए यूपी पुलिस की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए योगी जी। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस के काम की तारीफ सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ में हमें अलर्ट रहना है और सावधानी हटी तो विरोधी साजिश कर लेंगे। किसी भी तरह का कोई भी अफवाह ना फैले, इसका खास ध्यान रखना है। 13 दिसंबर को प्रयागराज में होने वाले प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे सीएम ने भाजपा नेताओं से प्रोग्राम को सफल बनाने की अपील की और कहा कि पीएम मोदी की रैली में ऐतिहासिक भीड़ जुटनी चाहिए। साथ ही कार्यकर्ताओं के आने ले जाने के लिए लोगों की जिम्मेदारी जल्द से जल्द तय कर दी जाए। इसके साथ ही सीएम ने बीजेपी नेताओं को हिदायत देते हुए कहा कि किसी गलत बयानबाजी से दूर रहें। यानी योगी का डंका हर तरफ बज रहा है और योगी के साथ साथ बीजेपी का भी। और अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी योगी एकदम फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हमेशा की तरह इस बार भी योगी जी ने अपना भौकाल टाइट कर दिया है। आज के शो को यही खत्म करते हैं। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए भौकाली मुद्दे के साथ।
तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार।